दोस्तों नमस्कार। मैं अपनी चौथी और अंतिम कहानी के साथ आपके सामने हूँ और मैं हूँ ग्रीस वर्मा। अवध की रहने वाली हूँ। रायबरेली की ससुराल है। मैं आज कहानियां कह रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, कोई सुने ना सुने, मैं तो यूट्यूब पर और रील पर डालती रहती हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चौथी कहानी छोटी है, बहुत शॉर्ट में है, तो सुनिएगा। एक भाई बहन थी। वो बेचारी पहली पहली बार करवा चौथ रही। भाई करवा का सामान लेके गया था ससुराल। बहन बहुत प्यारी थी भाई के लिए। हर भाई के लिए बहनें बहुत प्यारी होती है। ये बहुत बड़ा सत्य है और हमेशा ये सत्य विद्यमान रहेगा दुनिया में। तो वो देखता है कि उसकी बहन अभी तक अनमैरिड थी और खाती पीती थी, उछलती थी। आज शादी हो गई तो उसको पानी भी नहीं पी रही, कुछ खा भी नहीं रही है, बहुत अनमन सी है। और चांद भी नहीं निकल रहा है। चंद्रमा का वो इंतजार कर रही थी, चंद्रमा भी नहीं निकल रहा है। बहन को बड़ा, भाई को बड़ा तरस आता अपनी बहन के ऊपर। वो क्या करता है, एक पहाड़ी के ऊपर जाता है और छन्नी के पीछे से वो ऐसे दीपक रख लेता है जो चांद सामने से चांद की तरह नजर आए। वो रख के वो ऐसे दिखा देता है। बहन अपनी छत से देखती है, अरे कहती चांद निकल आया, चांद चंद्रमा निकल आया। अपने यहाँ चंद्रमा कहते, चांद तो दूसरे लोग कहते हैं। चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा निकल आया, ऐसा कहते ही वो पूजा करती है चंद्रमा की और पानी अपने हस्बैंड के हाथ से पीती है और पूजा को समाप्त करती है। लेकिन चूंकि ये पूजा गलत हो गई थी, वो ओरिजिनल चांद नहीं था, ओरिजिनल चंद्रमा नहीं निकला था, भाई ने दिखाया था। तो उसके मतलब हस्बैंड के साथ उसके कुछ अनहोनी हो जाती है। जब अनहोनी हो जाती है तब उसको बहुत अफसोस होता है कि कहाँ ऐसा क्या हो गया। ये बात भाई को भी पता चलती है कि मेरे जीजा जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो वो आता है और वो देखता है कि वो इस बात का एहसास करता है कि मैंने जो चांद दिखाया था उसी के कारण ये सब हुआ है। वो चांद नहीं था, वो जो था, जो भी मतलब गलत ढंग से उन्होंने पूजा कर दी। और तब का जमाना था, देखिए बहुत सी चीजें मानी जाती थी। इनको ज्यादा मन से खेलने की जरूरत नहीं, दिमाग से खेलने की जरूरत नहीं है। कहानियां हैं, कहानियों में कोई आदि अंत नहीं होता है, ना ही इसका कोई वास्तविक जगत से नाता होता है। तो उस भाई ने हाथ जोड़ के कहा कि बहन, मेरे भाई की जो ये मिट्टी स्वरूप शरीर है, इसको आप रखिए जब तक मैं ना लौट के आऊं। वो भाई वन में जाता है और बहुत सालों तक तपस्या करता है। तब की सती तो नारियां थी जिनके हस्बैंड जो चाहते थे वो कर ले जाते थे, उसके हस्बैंड उसी रूप में रहे। और जब वो भगवान से आशीर्वाद लेके आया कि मेरा जीजा यानी मेरे पति, मेरे बहन का पति ठीक होगा, तभी मैं जाऊंगा, तो ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण की और कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से सफल हुआ। आज दूसरा करवा चौथ है, आज के दिन ही तुम्हारे पति जीवित, मतलब तुम्हारी बहन के पति जीवित होंगे। वो आया, फिर उसी तरह करवा चौथ हुआ और बहुत ही खुशी की बात ये थी कि भाई के सामने ही उसके बहनोई जीवित होके बैठे। बहन ने फिर से पूजा की और सब लोग खुशी हो गए। देखिए मैं बार बार यही कह रही हूँ, आज का मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में आप ये ना सोचिए कि इन कहानियों का कोई मतलब नहीं था। ये कहानियां हमारे बड़ी बूढ़ों ने कभी सुनी और सुनाई थी। और तब के माने में तब की जो कहानियां होती थी वो एक अच्छा संदेश देके जाती थी। भले वो कितना घुमा फिरा के, जैसे आजकल की पिक्चरें आप लोग देखते हैं, जरा सा संदेश देते हैं, उसमें मारधाड़ इमोशनल पता नहीं क्या क्या होता है। उद्देश्य उद्देश्य केवल इस कहानी का यही रहा होगा कि गलत चीज, उस भाई ने अनजाने में भी गलती कर दी थी तो उसका उन्हें वो फल भोगना पड़ा। तो कहीं गलतियां ना होने पाए। फिर भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगते हैं और हो ही जाती हैं। लेकिन ये कहानियां थी तो माइंड में लेने की जरूरत नहीं है। इसको केवल कल्पना के तौर पर कहानी काल्पनिक है, इसको समझिए। और मैं एक बार फिर कहूंगी, करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सबसे बड़ा करवा चौथ है कि हम खुश रहें, अपनी फैमिली खुश रखें, अपने पति देवों को खुश रखें। इसी के साथ ही मेरी अंतिम कहानी है। और एक बार मेरी प्यारी बहनों, सभी लोग बड़ा आराम से करवा चौथ मनाएं। आपका सौभाग्य हमेशा अमर रहे, मेरा भी। मैं भगवान से यही प्रार्थना के साथ इस कहानी का अंत करती हूँ। थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू, बाय बाय।